बॉर्डर पर बंकर वाले घर एक्टिव कर दिए गए हैं। यानी कैसे एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, वहां जो बंकर बनाए गए हैं अब उनको एक्टिव कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अरनिया में बॉर्डर पर बंकर वाले घर एक्टिव किए गए हैं। पाकिस्तान के तनाव के बीच बंकर एक्टिव किए जा रहे हैं। युद्ध या भारी गोलाबारी के दौरान बंकर में छिपते हैं लोग। यानी आप ये समझिए कि अगर बंकर्स को एक्टिव किया जा रहा है तो कैसे एक बड़े एक्शन की तरफ इशारा है। ये अरनिया में जो बॉर्डर पर बंकर वाले घर हैं उनको एक्टिव किया गया है, ताकि जब इस तरीके से एक्शन शुरू हो तो जो लोग हैं वो सुरक्षित हो पाए और इन जगहों पर जाकर के छिप पाए। अरनिया सेक्टर, जहां पाकिस्तान से तनाव के बीच बंकर कैसे साफ किए जा रहे हैं, कैसे एक्टिवेट किए जा रहे हैं, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के काफी करीब है ये अरनिया सेक्टर और हमारे सहयोगी लाइव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन बताइए वहां पर कैसे बंकर एक्टिवेट किए जा रहे हैं, तस्वीर दिखाइए। देखिए, इस वक्त हम जो है अरनिया के त्रेवा में मौजूद है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चंद मीटर की दूरी पर इलाका है। तस्वीरें सबसे पहले गौरव से कहूंगा आपको बाहर की दिखाएं तो ये बंकर्स हैं। इन बंकर्स की आप चौड़ाई देखिए कि तकरीबन जो है 2-2 फीट जो है वो बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, ताकि बंकर से कोई भी जो मोटा शेल है, चाहे 80 mm का हो या 120 mm का, वो अंदर ना जा पाए किसी भी तरह से। इतने ये मजबूत बंकर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो लोगों के घरों में और कम्युनिटी प्लेसेस पे बनाए गए हैं, ताकि लोगों की जिंदगी को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। मैं गौरव से कहूंगा कि हम अंदर की तरफ चलें ताकि हम आपको दिखाएं कि बंकर्स को जो है किस तरह से तैयार किया गया है। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था, तो ये बंकर जो हैं वो बंद थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहां पर किया गया है। लोग यहां पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहां पर कर रहे हैं और कोशिश सबसे बड़ी इन लोगों की ये है कि जल्द से जल्द जो है ये बंकर रहने लायक जो है वो बनाए जाएं। यहां पर मैं आपको गौरव को कहूंगा, आपको यहां तस्वीरें दिखाएं कि इन बंकर्स की स्ट्रेंथ किस तरह से रहती है। आप अगर यहां पे देख पाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है एक मोटा जो बाउंड्री है वो यहां पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर मोटार शेल्स चाहे वो 80 mm हो या 120 mm वो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है तो उसे जो है दोबारा जो है वो सिविलियन किसी को भी नुकसान ना हो। इस तरफ आप देखेंगे तो गांव की महिलाएं जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, यहां पर साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से तकरीबन 6-7 साल से ये बंकर बंद थे। गांव की पूर्व सरपंच जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बलवीर जी, आप लोगों ने एक बेड़ा उठाया है कि कम्युनिटी बंकर्स को एक्टिवेट किया जाए, इंडिविजुअल बंकर्स को एक्टिवेट किया जाए, क्यों लगा कि ये ज़रूरत पड़ रही है? देखिए सर, अभी आपने भी सबने देखा होगा जो पहलगाम में हुआ वो अनबिलीवेबल था, अनटॉलरेबल था, और जब से वो हुआ हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा, और जब ये हिंदुस्तान जवाब देगा तो सब कुछ ही हिलेगा। तो हम पहले तो लेके चलते थे कि ये कभी पता ही नहीं चलता था कि शेलिंग हो रही है। अभी तो हमें पता है कि कुछ होने वाला है, जो होने वाला है वो देखा जाएगा। पर आज की डेट में जो हमारे लोगों के लिए सेफर जोन है हम वो रेडी कर। कुछ मीटर ही दूर हैं आप लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और लगातार कहीं ना कहीं अरनिया में हमने देखा है कि पहली जो फायर आता है उससे काफ़ी कैजुअलिटीज होती हैं, उसी की प्रिपरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम फर्स्ट फायर के लिए रेडी हो रहे हैं। जब फर्स्ट फायर, आफ्टर फर्स्ट फायर काफ़ी लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, जो फर्स्ट वाले फायर आते हैं उसी में ही प्रॉब्लम आता है हमें। तो जो फर्स्ट फायर के लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर किया कि अगर कल को कुछ भी हो जाता है तो हमारे लोग जिनके पास इंडिविजुअल बंकर्स नहीं है वो कम्युनिटी बंकर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेफर जोन बनाया जाएगा। मैं आपसे गौरव को कहूँगा आपको दिखाएं कि ये जो है ये पूरी स्ट्रेंथ रहती है, यानी कि इतनी चौड़ी जो है बाउंड्री वॉल्स रहती हैं इस बंकर की, और इसे पार कर पाना जो है चाहे वो 80 mm का मोटार शेल हो या 120 mm का मोटार शेल, उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहता, मुमकिन नहीं रहता, और आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो बच जाती है। इस बंकर की अगर बात करें, ये 2 बंकर्स इकट्ठे हैं क्योंकि कम्युनिटी बंकर है। इसमें जो है अगर शेलिंग शुरू हो जाती है तो तकरीबन 12 से 15 लोग एक तरफ और 12 से 15 लोग एक तरफ, यानी कि कुल जो है 25 से 30 लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बचाकर काफ़ी लंबे समय के लिए रह सकते हैं। ये बंकर्स काफ़ी देर से बंद थे, लेकिन अब इन बंकर्स को दोबारा से जो है शुरू किया गया है, एक्टिवेट किया गया है, ताकि लोग यहाँ पर रह सकें। साफ़ सफाई यहाँ पर की जा रही है, बिजली कनेक्शंस दोबारा से जो है रिस्टोर किए जा रहे हैं, कुछ जगह जहाँ पर बल्ब्स की सुविधा नहीं थी वो लगाए जा रहे हैं, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो एक तेज़ स्पीड पर यहाँ पर की जा
रही है ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी शेलिंग हो तो उसे समय रहते विफल किया जा सके, क्योंकि बाहर जो है ठीक यहाँ से आपको पाकिस्तान का जो है शेलिंग की रेंज में ये आता है ये इलाका, और ये कम्युनिटी बंकर है। तो कहाँ से जो है एडवर्सरी अगर फायर करता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए इस बंकर को इस तरह से तैयार किया गया है कि चारों तरफ से अगर कहीं से भी शेल आता है तो वो शेल यहाँ पर अंदर लोगों की जिंदगियां जो है वो ना ले पाए, इसके लिए अब यहाँ पर सरहदी इलाके में पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। बिल्कुल, वही कम्युनिटी बंकर्स जो इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं जिसमें साफ सफाई हो रही है, आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी इसमें दिया जा रहा है, यानी तैयारियां कितनी बड़ी है और ये साफ तौर पे संकेत दे रही हैं कि आगे कितना बड़ा एक्शन होने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। 5 AK सीरीज की राइफल्स मिली है, एक पिस्टल बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की यह संयुक्त कार्रवाई है। ये देखिए किस तरीके से हथियार मिले। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ और यहाँ से क्या क्या मिलता है, हथियारों का जखीरा यहाँ से बरामद होता है। और ये आप देख रहे हैं जो हथियारों का जखीरा है, इनके जरिए कैसे ये एक प्लानिंग को पूरा करते, लेकिन उसके पहले ही इनको धराशाही किया जाता है, पकड़ लिया जाता है और इसी के साथ ये जो हथियारों का जखीरा है ये बरामद होता है। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, अनामिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनामिका, ये कहें कि अब वो तमाम तरीके जो शायद आतंकी अपना रहे थे, इन हथियारों के जरिए हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, यानी दिखा रहा है कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी इनकी। और देखिए बीते 3 दिनों से जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नतीजा ये है कि जिस तरीके से जहां कहीं पर भी ऐसे हथियारों का जो जखीरा था या फिर हथियारों का एक जगह जो स्टोर किया गया था उसे पकड़ा जा रहा है। हालांकि ये बड़ी अपने आप में कामयाबी है कुपवाड़ा पुलिस की ओर से, सेना के जवानों की ओर से, जहां पे सर्च ऑपरेशन के दौरान ये जो जखीरा मिला है ये अपने आप में बड़ी सफलता है, क्योंकि इसमें AK-47 पिस्टल से लेकर के तमाम विस्फोटक चीजें भी हैं। ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां मैं मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे देखिए आपको सामने आपको जो सेना के जवान है वो भी वहां पे दिखाई दे रहे होंगे। आप अंदाजा ये लगाए कि जो एक्टिविटी है पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से चल रही है। सड़कों पे नजर है, घरों पर नजर है, मार्केट में नजर है, दुकानों पर नजर है। और इसी सर्च ऑपरेशन का, इसी मुस्तैदी का ये नतीजा है कि जो मुस्तैदी है ये बता रही है कि जिस तरीके से जो आतंकी भले ही कहीं पर भी एक्टिव हो, छुप के बैठे हो, बिलों में छुप के बैठे हो, लेकिन इस अभियान के तहत कोई बच नहीं पाएगा। नतीजा इसका ये है कि कुपवाड़ा में आज पुलिस को और सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे वाहनों की चेकिंग की जा रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है, घरों की चेकिंग हो रही है। जो कुछ भी संदिग्ध है, जो कुछ भी लग रहा है कि जो नंबर है गाड़ी का वो संदिग्ध है, उसकी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो सर्च अभियान है आपको पूरे श्रीनगर में या कुपवाड़ा में या शोपिया में दिखाई देंगे। ये तस्वीर जो दिखा रही हूं मैं आपको वो ये शोपिया की है, जो खबर आई है वो कुपवाड़ा से है। तो देखिए जिस तरीके से गाड़ियां हो, ट्रकें हो या फिर अलग अलग मार्केट हो, या बिल्कुल अलग अलग जगह पर एक्शन लिया जा रहा है। और अनामिका लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रही है। केवल 48 घंटे के एक्शन से ही पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन त्राहिमाम कर रहे हैं और पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी जो TRF ने ली थी अब वो पीछे हट गया है। कह रहा है कि हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कैसे ये आतंकी बदल गए हैं देखिए जरा। बदले के केवल 48 घंटे के एक्शन से ही पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के होश उड़ चुके हैं। आतंकी संगठन अपने सर्वविनाश का भविष्य देखकर अब त्राहिमाम कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, तौबा तौबा कर रहे हैं और विनाशी अंजाम से बचने के लिए बचकाने बहाने बना रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये वही आतंकी संगठन TRF है जिसने पहले पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब अंजाम के डर से भीगी बिल्ली बनकर अपने पैर सिकोड़ चुका है और लिखकर ऐलान कर रहा है कि पहलगाम हमले में हाथ नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइबर अटैक हुआ, साइबर अटैक में प्लेटफॉर्म हैक किया गया, फर्जी संदेश डाला गया, घटना की जांच कराएंगे। लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह खालिद के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, गले में खालिद की सांसें अटक रही हैं। सैफुल्लाह का दिल आतंकी अंजाम को सोच सोचकर बेचैन हो रहा है, इसीलिए अब उसकी बोली बदल गई है, भाषा बदल गई है। 48 घंटे में ही 7 आतंकी घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है और अब पाकिस्तान के प्यासे मरने के लिए आने वाले हैं। ऐसे में सैफुल्लाह यू टर्न मार रहा है और रहम की भीख पाने की उम्मीद लगा बैठा है। सुनिए पहले सैफुल्लाह ने क्या कहा था। कश्मीर बहुत जल्द
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला